होशियार। शुरू उस रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम है और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आप सबको मेरी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तरफ से खुशामदीद। मामूल के मुताबिक आज भी वाघा बॉर्डर पर पुरवकार फ्लैग लोअरिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। रोज़ाना की तरह आज भी इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक वतन अजीज़ के दरख्शां सितारों के साथ साथ मुहिबान वतन की एक बड़ी तादाद शरीक है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर मुनक़िद होने वाली परचम उतारने की तकरीब न सिर्फ वाघा बॉर्डर और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब बल्कि पाकिस्तान की भी पहचान बन चुकी है। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या ख़िज़ां, तूफ़ान हो या बारान रहमत, वाघा पर परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद साल के 12 महीने मामूल के मुताबिक बिला तातुल कौमी जोशो वल्वले के साथ किया जाता है। मशरकी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि वो 3 जॉइंट चेक पोस्टों पर बैक वक्त परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद करवाती है। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। हर रोज़ पाकिस्तान रेंजर्स की जानदार और शानदार परेड देखने के लिए कसीर तादाद में लोग वाघा बॉर्डर का रुख करते हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परचम कुशाई और परचम उतारने की तकारीब का आगाज पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद से ही शुरू हो गया था। तुलुए सहर के चंद मिनट बाद नौबते सहर बजाई जाती और इस दौरान परचम कुशाई की जाती है और कौमी परचम को सलामी पेश की जाती है, जबकि गुरूब आफ्ताब से पहले रेंजर्स के अफसरान और जवानों की मौजूदगी में बिगल बजाया जाता है और परचम उतारने का अमल पुरवकार अंदाज में मुकम्मल कर लिया जाता है। तुलुए सहर के बाद परचम कुशाई और गुरूब आफ्ताब से पहले परचम उतारने का ये सिलसिला आज तक जारी है। साल हा साल गुजरने के बावजूद इन तकारीब की गहमा गहमी आज भी उरूज पर है और परचम उतारने के हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों का जोश व खरोश कायम दायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकरीब आज फिर शुरू हो चुकी है और ये वाघा के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाली और सुलेमान की पर भी मुनक़्क़िद की जाती है। ये जो परेड आज शुरू की जा रही है और परचम उतारने की तकरीब होगी, ये बुनियादी तौर पर इन जवानों के कदमों की गूंज होगी जो सिर्फ बूटों की धमक नहीं बल्कि पाकिस्तान के अज़्म न झुकते हैं न हारते हैं। ये मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये परेड न सिर्फ अस्करी महारत का मुज़ाहिरा होगी बल्कि ये हमारी नस्लों को ये याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, ये हमें शौदानियों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। ये हमें शौदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाला वतन किसी भी सूरत में इसलिए नहीं है कि इसकी एक मुट्ठी मट्टी पर हम आँच आने देंगे। इस वक्त ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम जोशो खरोश से जोश जज्बे का मुज़ाहिरा कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं अपनी फोर्सेस को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। ये जवानों के जिस्मों पर वर्दी आप जो देख रहे हैं, ये जिस्मों पर वर्दी सिर्फ
फैशन के लिए नहीं, बल्कि ये कफन है जो वो जीते जी ओढ़कर मैदान में उतरते हैं। इनके कदम जब जमीन पर पड़ते हैं तो दुश्मन के गुरूर की ईंट से ईंट बजती है। ये जब सीना तान कर परचम को सलाम करते हैं तो इनके सलाम में इतनी ताकत है कि अगर दुश्मन में जरा भी शर्म हो तो वो नजरें झुका ले। ये परेड, ये फ्लैग लोयरिंग तकरीब सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये अहद है कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर निगाह खाक कर दी जाएगी, हर उंगली तोड़ दी जाएगी, क्योंकि हम वो कौम हैं जिसके बच्चों के हाथों में किताब भी है और वतन पर कुर्बान होने की तमन्ना भी है। यहाँ वो माएँ हैं जो बेटों को रुखसत करते वक्त आंसू नहीं बहाती, वो दुआओं के गुलदस्ते साथ रखती हैं। वो बीवियाँ जिनको सलाम है जो शौहरों के माथों पर बोसा देकर कहती हैं कि जाओ, मेरे ख्वाबों से ज़्यादा मुझे तुम्हारी शहादत का फ़ख्र चाहिए। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से कौम की बेटियाँ वाघा बॉर्डर का रुख करती नज़र आ रही हैं। ये वो शानदार मनाजिर हैं आप सबकी टेलीविज़न स्क्रीन पर, जो इस बात का पैगाम है कि हम खून के आखिरी कतरे तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे। हम कल भी हिफाजत कर रहे थे, हम आज भी हिफाजत कर रहे हैं और हम कल भी हिफाजत करेंगे। ये आज की परेड इन बेटियों के बूटों की धमकार दुश्मन के चेहरों पर पड़ने वाले थप्पड़ हैं। ये उनकी नींदें उड़ाने वाला वो ख्वाब है, ये उनकी सरहदों के दरो दीवार को हिला देने वाला पैगाम है कि पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। और इन जवानों के कदमों की चाप सिर्फ ज़मीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार पहुंच रही है। इन जवानों के कदमों की चाप सरहद पार दुश्मनों के दिलों पर और सीने पर एक खौफ बपा कर रही है। आज ये परेड अपने अंदाज में एक नए अहद का आगाज है, जहां सिर्फ तालियां नहीं बजाई जा रही बल्कि एक अहद का आगाज किया जा रहा है। अपने दिल में अपने जुबानो बयान से एक नया अहद किया जा रहा है कि अगर कभी वतन ने पुकारा तो हम सब इस धरती पर अपने खून से एक और तारीख लिख देंगे। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दुश्मन की सरहद की जानिब गामजन इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अगर कभी मैली आंख से देखा तो वो मैल समेत आंख तक निकाल देंगे। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और दुश्मन को ये पैगाम कि अगर कभी मैली आंख से देखा भी तो ये आंख तक निकाल ली जाएगी। ये परेड सिर्फ अस्करी महारत का मुजाहिरा नहीं, ये हमारी नस्लों को याद दिलाने का लम्हा है कि ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही जमीन को अलविदा कहती है और फजा में एक संजीदा सा सुकूत फैलने लगता है, वो लम्हा आ जाता है जब वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब शुरू होती है। ये शाम सिर्फ रोशनी के मांद पड़ने का नाम नहीं, ये परचम उतारने की तकरीब नहीं, बल्कि ये अज़्म के जगने, गैरत के जागने और दुश्मन के सामने सीना सपर होने का लम्हा है। ये वो शाम है जब ज़मीन भी सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। उधर पाकिस्तान है जो न सिर्फ एक मुल्क है बल्कि एक नजरिया है, और उधर वो जो अपनी गीदड़ भभकियों, इश्तियाल अंगेज नारों और तारीखी शिकस्तों की राख में अब भी किसी फतह का ख्वाब देख रहे हैं। ये जवान इस वक्त मुख्तलिफ परचम उठाए हुए हैं। ये परचम कौन से हैं ये जानते हैं सोहेल साहब। जी, ये पंजाब रेंजर्स के सेक्टर्स को ज़ाहिर करते हैं। इसमें सतलुज रेंजर्स लाहौर में है, चिनाब रेंजर्स सियालकोट, चोलिस्तान रेंजर्स रहीम यार खान, डेजर्ट रेंजर्स बावलपुर, पंजनत रेंजर्स इस्लामाबाद में। इस वक्त ये मनाजिर बीतनी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं।
उनके साथ दीगर उलमा मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के मारूफ सिंगर वारिस बेग और उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद है, उनकी फैमिली के अफराद भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो शुक्रोश दीदी है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी फ़ौज को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये वो शाम है जब ज़मीन सांस रोक कर देखती है कि कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। ये वो शाम है जो दुश्मन को इस बात का पैगाम देती है कि तुम नारे लगाते हुए तारीखी शिकस्तों की राख को इकट्ठा करोगे। इस वक्त परचम उतारने के लिए इजाज़त तलब की जाएगी, बिगल बजाया जाएगा और उसके बाद वो तारीख साज और शानदार लम्हा होगा जब परचम उतारा जाएगा। वागा की ये शाम याद दिला रही है हमारे दुश्मन को कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीनी लकीर का नाम नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और शहादत की रोशन शमा है। जब पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में आंसू लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं, इस वक्त इजाज़त तलब की जा रही है। ये वो रिवायती लम्हा है जब इजाज़त तलब की जाएगी परचम को उतारने के लिए और उसके बाद परचम उतारने की तकरीब होगी बड़ी शान और शौकत के साथ। इस वक्त देखिए पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का ये जवान किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सामने मौजूद है और दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि हम कल साथ थे, हम साथ हैं और हम अपनी फौज के, अपनी कौम के साथ रहेंगे। जब ये पाकिस्तानी सिपाही छाती तान कर आंखों में आंसू लिए परचम के गिर्द दायरा बनाते हैं तो ये सिर्फ रस्मी हरकत नहीं होती, ये दुश्मन के गुरूर को रौंदने का ऐलान होती है। इनके बूट जब जमीन पर पड़ते हैं तो सिर्फ मट्टी नहीं लरसती, दुश्मन की नींदें टूट जाती हैं। ये जमीन जिस पर वो कदम रखते हैं ये सिर्फ मट्टी नहीं, ये कब्रें हैं शहीदों की, जिन्होंने अपना लहू देकर कहा था ये वतन रहेगा हमेशा हर हाल में। और ऐ निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, करके अपने लहू से तुझे सुरखरू, तेरे दामन में लालो गौहर देंगे हम। और ये वो वक्त है जब दुश्मन ने एक मर्तबा फिर इस कौम के दलेरों को, इस कौम के जवानों को पुकारा है, ललकारा है और इस कौम की माँ को ललकारते हुए कहा है कि क्या तुम अपने जवानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? तो माँ ने भी कहा कि हाँ तैयार हैं। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब का ये सिलसिला वाघा बॉर्डर पर जारी है। अभी परचम उतारने की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है वाघा बॉर्डर पर। ये शाम जैसे ही अलविदा कहेगी, सूरज की आखिरी किरण जैसे ही ज़मीन को अलविदा कहेगी, फ़ज़ा में एक संजीदा सा सुकूत फैलता चला जाएगा इस लम्हे के साथ ही कि जब वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब का आगाज़ किया जा सकेगा। और इस वक्त रेंजर्स के जवान, रेंजर्स के जर्री जवान सीना ताने कदमों की थाप से, क्या खूबसूरत मंजर, आंखों में आंखें डाले दुश्मन की, उनकी नींदें उड़ा देने का ये मंजर। दूसरी तरफ खड़े चेहरों पर मसनूई गरज है, लबों पर बनावटी नहरें हैं और दिलों में खौफ की धड़कनें हैं जब इस जानिब से इन आंखों से इश्तियाल बरस रहा है बहादुरी का, यगानगत का, दलेरी का, शुजात का। तो फिर दूसरी जानिब दुश्मन के चेहरों पर मसनूई गरज खत्म होने को आ जाती है, बनावटी बोलती है। ये देखिए किस तरह से नारों का जवाब नारों से दिया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी सिपाहियों की खामोशी दुश्मन के लिए सबसे बुलंद ललकार और वाघा की शाम इस ललकार की गूंज है। ये वो जगह है जहां परचम सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक पूरी कौम की पहचान है, एक अकीदे का रंग है। इस वक्त आप देखिए इस जवान की मूंछों का थाव, इसकी आंखों में गनगरज, इसकी आवाज में ललकार। ये खामोश रहें तो फिर भी बहादुर,
ये बोलें तो फिर भी बहादुरी की अलामत, शुजाअत की अलामत। जब ये सब्ज हिलाली परचम को उतारते हैं तो इसके साथ ही हमारी तारीख, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का लहू सूरज बनकर चमकता है, जो हमारी रातों में रोशनी को पैदा कर देता है। जब ये सब्ज हिलाली परचम लहराता है तो हमारी तारीख लहराती है, हमारी कौमियत, हमारी गैरत और हमारे शोहदा का खून गर्दिश बनकर चमकता है और इस बात का ऐलान करता है कि ये सिर्फ ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि फ़ज़ा की तरफ सफ़र है। और जब ये पैगाम गूंजता है फ़ज़ा में तो इस बात का वाज़ेह ऐलान होता है कि हम जिंदा हैं, हम जाग रहे हैं और हम हर दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सकते हैं हमसे न टकराना, हम मट्टी के नहीं, हम सिर्फ मट्टी के नहीं, हम शहादत की मट्टी से गुंदे बेटे हैं। आज बागा पर सिर्फ कुछ ही देर में परचम नहीं उतारा जाएगा, आज अपने दुश्मन की हिम्मत को तार तार किया जाएगा, उसके गुरूर को शिकस्त और रेख की तारीख बना दिया जाएगा और उसके झूठे बयानिए की लाश को उतारा जाएगा। और कल जब सूरज फिर तुलू होगा तो परचम फिर बुलंद होगा, फिर लहराएगा, फिर गवाही देगा कि ये पाकिस्तान है, नाकाबिले शिकस्त है, नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तकसीम है। और इस बात का ऐलान होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और बागा की सरहद से दुश्मन को पैगाम कि ये सिर्फ परचम नहीं, ये कसम है जो हमने खून से खाई है। हम अपने परचम को सरफराज रखेंगे, हम अपने परचम को क़यामत सर बुलंद रखेंगे। ये इस बात का ऐलान है कि हमें मत ललकारो, हम सरहद के बेटे हैं। मेरे वतन के निडर सिपाही शाना बशाना अपने दलेर पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि खास तौर पर तुम जो उस पार बैठे हो, खबरदार सुन लो। आज हम इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारने की तकरीब के लिए नहीं आए, आज हम दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाने आए हैं। ये जो तुम रोज़ो शाम के वक्त ईदड़ भक्तियों से काम लेते हो, सरहद पर झांकने की जुर्रत करते हो, ये जो तुम हम पर तमस्खर की नजरें डालते हो, ये जो तुम ख्वाब देखते हो किसी और ज़मीन के, सुनो, हम वो कौम हैं जो अपनी मट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देती। कदम रखना तो दूर की बात है। इस वक्त पूरी कौम बैक जुबान ऐलान कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यकजा हैं, यकजान हैं। और आज के बादलों तक ने साया कर दिया, बारान रहमत ऐसे ही महसूस हो रहा है, कुछ ही देर में बरसेगी और इस बात का यकीन दिला देगी कि अगर कभी सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए तो फिर भी परेशान नहीं होना कि बारान रहमत तुम्हें अपने साए में ले लेगी। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हमजहर फोर्स का नारा ही दाइमन साहिरन है, जिसके मानी है हरदम तैयार। चौलिस्तान के तपते सहरा हों या गिलगित बल्तिस्तान के यकबस्ता बर्फपोश पहाड़, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो, यहाँ अहम मुल्की तनसीबात की हिफाजत, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का जवान हर महाज पर सरगर्म अमल है। इस वक्त परचम उतारने की तकरीब अपने इख्तिताम की जाने पड़ रही है। गुज़श्ता चंद माह से बागा परेड वेन्यू को तोसी दिए जाने का भी काम किया जा रहा है। इस वक्त ये परेड आप देख सकते हैं, इस वक्त परचम उतारा जाएगा। परचम उतारने की इस तकरीब में परेड की इब्तिदा में आपने देखा रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद की तरफ गए और फिर अब वतन की हुर्मत की पासदारी के हस्ब से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर ये नौजवान परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और फिर अपनी पूर्ति चाबुकदस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठा देंगे।
ये इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि मेरे वतन के निडर नौजवानों और ख़ास तौर पर उस पार बैठे हुए लोगों, खबरदार सुनो। आज हम वाघा के इस दरवाजे पर सिर्फ परचम उतारते नहीं आए। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी रखते हुए ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़े हैं और अब अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की दाग बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर जवानों का हर बढ़ता कदम, इनकी हर हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जो शोलवले को चार चांद लगा रही है, जो नारों, तालियों और शोर की सूरत में उबलने लगता है। ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ ही देर में बिगल बजाया जाएगा और फिर इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा जाएगा कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम भी मलहूज़े खातिर रहे। इस वक्त ये जवान दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि सुनो, हम वो कौम हैं जो अपनी मिट्टी पर उंगली भी उठाने नहीं देते। कदम रखना तो दूर की बात है, हमारी रगों में जो लहू दौड़ता है वो सिर्फ लाल रंग का माया नहीं, ये बदर के गाजियों का वारिस है, ये कासिम के घोड़ों की टॉप है, ये गजनवी की ललकार है और ये शहीदों की तकबीर से लबरेज सजदा है। दुश्मनों, तुमने समझा कि पाकिस्तान रोज रोज के सिर्फ नारे लगाने वालों का मुल्क है, नहीं, ये शोहदा की गोद में पलने वालों का वतन है, ये कुरान की सरजमीन है, ये ला इलाह पर बनने वाली धरती है। इस वक्त वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए अपनी फुर्ती, चाबुक दस्ती, महारत और दबदबे की धाक बिठाते नजर आ रहे हैं। रेंजर्स जवानों का ये अज़्म, हर बढ़ता कदम, इनकी हरकत परेड स्टेडियम के तमाशाइयों के जोशो वलवले को चार चांद लगा देती है। ये नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जज्बा उबलने लगता है और ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त आप देखिए, तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर खड़ा होकर पाकिस्तानी परचम की सरबुलंदी का अज़्म दोहरा रहे हैं, अज़्म कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या सिंगर, क्या उलमा, तमाम के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तुम बारूद की ज़ुबान बोलोगे, हम ईमान की ज़बान में जवाब देंगे। जब तुम गीदड़ भपकियाँ दोगे, हम माओ के दुआओं भरे हाथों से तुम्हारी ज़ुबान बंद करते हुए परचम को सर बुलंद रखेंगे और अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखेंगे। इस वक्त बिगल बजाया जा रहा है। ये तारीख साज मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और अब इंतहाई अकीदतो एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को इंतहाई तक़द्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जाएगा। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई महारत के साथ, खूबसूरती के साथ, इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ बिगल बजाया जा रहा है और इसके साथ ही कौमी वकार की अलामत सरसब्ज़ हिलाली परचम को उतारा जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि इसका तक़द्दुस और ताज़ीम हमारे लिए अहम है और इससे मोहब्बत के इजहार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान ज़रूरतों के निशान रेंजर जवान अपने मखसूस अंदाज में अपने लाजवाल और बेमिसाल अज़्म हौसले की तस्वीर कशीफ कर रहे हैं। यहाँ ये जिक्र बेजा नहीं होगा कि अज़्म व हिम्मत का इस्तिआरा पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के इन जवानों को यहाँ तक पहुँचने में हद दर्जा कठिन और मेहनत तलब आजमाइशों की पट्टी से गुजरना पड़ता है। आप देखिए
परचम उतारने की कार्रवाई का कुछ ही देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया और इस वक्त ये परचम उतारा जा रहा है। इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ ये तमाम मनाज़र देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस कौमी वक़ार की अलामत सब हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तक़द्दुस, इसकी ताज़ीम मलहूज़े खातिर है। इंतहाई शानदार अंदाज़ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का। और इस वक्त परचम उतारने की इस तकलीफ के बाद रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पाक हिंद सरहद से वापसी की तरफ अपनी पोजीशन संभालने के लिए तैयार हैं और रवा दवा हैं। इससे पहले परेड कमांडर की जानिब से इजाज़त तलब की गई और परचम उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। ये इख्तिताम को पहुंचा और इसके साथ इस बात का ऐलान किया गया कि जब जब तुम बारूद की ज़ुबान बोलोगे, हम तब तब गैरत की ज़ुबान में जवाब देते हुए तुम्हारी गीदड़ भभकियों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। जब जब तुम हमें पुकारोगे, चाहे कारगिल के बर्फाब हों, चाहे सितंबर 1965, हम तुम्हें वो तमाम सुबहें याद दिलाते रहेंगे जब लाहौर के दरवाजे पर तुम्हारी फौज पसपा हो गई, जब इस वतन की सरहद पर तुम्हारे गोश्त को गारे में तब्दील कर दिया गया। इस वतन की बुनियादों को मजीद मजबूत करने के लिए तुम कहते हो जंग करोगे, तो लो, हम तुम्हें सलामी नहीं ललकार देने आए हैं। ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान इसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस ललकार को बर्दाश्त कर लो तो बताना, जब हम आएंगे गौरी के साथ, शाहीन के साथ, तो फिर तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। तुम कहते हो जंग करोगे, तुम्हारी फौज की आंखों में जो बुज़दिली है हम उसे अपने बूटों की धमक से कुचल देंगे। हम वो हैं जिन्होंने अपने लहू के ज़रिए से इस ज़मीन को सैराब किया है। हम वो हैं जिन्होंने शहादत को भी मतलूब व मकसूद समझा है। हम वो हैं जिनकी माएँ अपने बेटों को शहादत का कफन उड़ाकर रुखसत करती हैं। हम वो हैं जो उनके लिए हाथ तो बढ़ाते हैं लेकिन गैरत के लिए बंदूक उठाना भी जानते हैं। आज ये ज़मीन इस बात का ऐलान कर रही है कि वागा की सरजमीन सिर्फ परेड की जगह नहीं, ये हमारे अज़्म का मिंबर है, ये पाकिस्तानी खून की हरारत का आईना है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी आंखें हमारी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सुनो भारत, हम वो कौम नहीं जो चिरागों की रोशनी से अपने आप को सिर्फ रोशन करेंगे, बल्कि हम इन चिरागों में अपना खून सींचकर रोशनी को पैदा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह तुम इस रोशनी को बुझा सकते हो। हम आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह लपेट लेंगे। तुमने हमें हर बार आजमाया, लेकिन हम हर बार तुम्हारी तारीफ में अपने आप को सुरखुरू करते हुए तुम्हारे लिए ज़िल्लत का बाप बन गए। आज फिर हम तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक बात वाज़े कर दें कि हम अपनी सरहद की हिफाजत के लिए कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और हम तुम्हारे ज़ोम बातिल को मट्टी में मिलाने के लिए मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।